दोस्तों गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आप सबका वेलकम है आज की जबरदस्त मीटिंग सेशन में। और मेरा नाम राजेश गुप्ता, अंबाला से बिलोंग करता हूं दोस्तों। ब्लैक डायमंड डायरेक्टर टाइटल पे हूं और इस बिजनेस को बड़ी शिद्दत के साथ पिछले कुछ समय से कर रहा हूं। 6 फिगर इनकम एंजॉय कर रहा हूं दोस्तों, और साथ ही साथ एक 7 सीटर गाड़ी चला पा रहा हूं। ये सब कुछ पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी को देखा था और उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम किया था। और जैसे दोस्तों, अगर कोई भी तालाब की अगर बात करें तो उस तालाब में जब तक नया पानी नहीं आएगा तब तक वो पुराने पानी में रहेगी, स्मेल हो जाएगी, वो गंदा हो जाएगा। चलता पानी यानी कि जो नया पानी आता रहेगा उसमें ग्रोथ होती है, उसमें आपको साफ पानी मिलेगा। सेम टू सेम दोस्तों, इस बिजनेस में भी ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा एक टूल है जिसका नाम है स्पॉन्सरिंग। और उसके अंदर मतलब क्या है कि जब नए लोग आपकी टीम में आएंगे, नए लोग, नया ब्लड आपकी टीम में आएगा दोस्तों, तब आपकी टीम में, आपके इस बिजनेस में, आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए बड़ी जबरदस्त ग्रोथ होगी। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप नई स्पॉन्सरिंग के ऊपर ध्यान देंगे। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक जबरदस्त पर्सनैलिटी जो कि है स्पॉन्सरिंग किंग। जबरदस्त दोस्तों बिजनेस है इनका, और जबरदस्त तरीके से ये लीडरशिप करते हुए बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रोशनी कर रहे हैं। और मैं बुलाने जा रहा हूं एक जबरदस्त पर्सनालिटी, ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर मुनीश चोपड़ा जी को, जो आज आपके साथ शेयर करेंगे स्पॉन्सरिंग का टॉपिक। वेलकम सर। मुनीश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर। अब आ रही है? नो सर, नो। जस्ट आ रही है? यस सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आई थिंक पवित्रा जी बोल रहे आ रही है। नहीं, रचना बोल रही हूँ, आ रही है सर, आवाज क्लियर है। अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है। यस सर, यस सर। चलो जी, चलो। थैंक यू सो वेरी मच राजेश भैया, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे सुरेखा मैम का जो एक बहुत ही नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है लीप, वहां पर मुझे आज इनवाइट किया गया स्पॉन्सरिंग के बारे में बताने के लिए। शुरुआत करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक संत होते हैं जंगल के अंदर, दो उनके होते हैं शिष्य, तो दोनों को एक एक कुल्हाड़ी देते हैं वो, और उनको बोलते हैं भी यार 1 किलोमीटर आगे जाओगे, दाईं तरफ जाओगे तो वहां पर 2 वृक्ष हैं, सेम लेवल के वृक्ष हैं, मोटाई भी सेम है, तो आपने उनको काट के लेकर आना है, ठीक है? तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो दोनों शिष्य होते हैं, राम होता है कि शाम होता है, दोनों चले जाते हैं और दोनों कुल्हाड़ी ले जाते हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू कुल्हाड़ी होती है, ठीक है? और जब वो काटते हैं उसको, तो जो राम होता है वो तो 2 घंटे में ही काट के वापस आ जाता है, लेकिन जो शाम होता है वो दोपहर हो जाती है, वापस नहीं आता। गुरुजी बड़े चिंतित तो होते भी, यार राम तो 2 घंटे में आ गया, ये शाम क्यों नहीं अभी आया? तो शाम तक वेट करते हैं, शाम भी पड़ जाती है, तब भी नहीं आता। तो होता क्या दोस्तों, जो गुरुजी होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं भी चक्कर क्या पड़ गया। तो गुरुजी जंगल में जाते हैं राम को लेकर, तो वो देखते हैं शाम अभी भी ना कुल्हाड़ी से उसी पेड़ को काट रहा होता है। गुरुजी बड़े हैरान होते हैं। तो गुरुजी शाम को बोलते हैं, यार तेरे से पेड़ नहीं भी कटा गया, राम ने तो 2 घंटे में काट दिया था। तो बोलता नहीं गुरुजी, मैं तो लगा हुआ हूँ सुबह का ही। तो बोलता नहीं, तूने काटा नहीं होगा, तूने बीच में रेस्ट की होगी, ये वो सारा कुछ। बोलता नहीं नहीं, मैं लगातार लगा हुआ हूँ। तो वो राम को बोलते भी, यार पेड़ तो सेम ही था, तू 2 घंटे में कैसे काट के ले आया, तूने क्या क्या किया? बोलता गुरुजी मैंने क्या किया, पहले मैं 10 मिनट कुल्हाड़ी मारता था पेड़ पे, फिर मैं 2 मिनट के लिए रुककर उसके जो दांत थे होते हैं ना कुल्हाड़ी के दंदे जिसको बोलते, उसको तीखा करता था थोड़ा, फिर मारता था, फिर तीखा करता था, फिर मारता था, फिर तीखा करता था। लेकिन जो शाम था वो मार ही जा रहा था, मार ही जा रहा था, दांतों को तीखा नहीं कर रहा था। तो वो खुरदरे से हो गए होते हैं, तो इसलिए वो कट नहीं रहा होता पेड़। तो गुरुजी फिर उसको समझाते हैं शाम को, भाई शाम
जब तूने पेड़ काटना था ना, और अगर तूने जल्दी काटना था तो भाई एक बार जोर मारी यार, जोर मारी जा रहा था, जो तेरी कुल्हाड़ी थी उसके तूने दांत भी तीखे करने थे। सेम दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर कई बार हम काम तो कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं सीखते। जोर ज्यादा लगा रहे थे, मेहनत में कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं उतना आ रहा होता है। जैसे एक बार जंगल के अंदर ना एक बकरी को राजा बना देते हैं, है ना, एक बंदर को राजा बना देते हैं, सॉरी, जंगल में। तो बकरी का मेमना शेर ले जाता है उठाकर, बकरी का मेमना शेर उठा के ले जाता है, वो सब लोग बंदर के पास आ जाते हैं कि बंदर राजा, हमारा मेमना शेर ले गया, उसको छुड़ा कर लाओ। लो जी, बंदर कभी उधर टपुसी मार रहा, कभी उधर टपुसी मार रहा, कभी उधर टपुसी मार रहा है। वो बकरी हैरान देखती हैं, ये कर क्या रहा है। करते करते जी वो इधर टपुसी उधर टपुसी, हार के उसको पकड़ लेती हैं। बोलते तू उसको छुड़ा के क्यों नहीं ले रहा। बोलता उसको छोड़ो, मेरे भागने में कोई कसर है तो बताओ। सेम कई बार हम ऐसे करते हैं, एक्टिविटी में कोई कसर नहीं है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा होता दोस्तों, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अपनी कुल्हाड़ी के दांत तीखे करने दोस्तों। आज मेरा टॉपिक ही वो है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती हैं। कई बार लोग बोलते हैं सर मेरा बंदा नहीं चला, मेरा राम छोड़ के चला गया, मेरा छाम छोड़ के चला गया। किसी ने एफएससी बोला था मैं एफएससी करूंगा, एंड पे आके उसने फोन उठाना बंद कर दिया। मेरे 2 लोगों ने सर लॉयल्टी बंद कर दी। वो मुझे ऐसे बोल रहा है, वो मुझे ऐसे बोल रहा है, सर मेरी डाउनलाइन बात नहीं मानती, मैं क्या करूं। बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन हर चैलेंज का जो हल है ना, आज मैं आपको यहां पर बताऊंगा दोस्त, ठीक है। सो जल्दी जल्दी हैंड रेज करके बताओ पहले तो कौन कौन रेडी है। आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है, जबरदस्त टॉपिक होने, जल्दी जल्दी हैंड रेज कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन रेडी है। वेरी गुड, क्या बात है, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलो पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं आपको। मेरा नाम मनीष चोपड़ा, बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और तकरीबन 9 साल हो गए मुझे मोदी केयर के अंदर। उससे पहले मैं आईटी में था, मैं जॉब करता था हिंदुस्तान के एक लीडिंग एमएनसी इन्फोसिस, वहां पर सीनियर कंसल्टेंट था। उसके बाद अपना आईटी का मैंने बिजनेस किया। सपने बड़े बड़े थे, कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मुझे पसंद थी, बड़े बड़े घर चाहिए थे, बैंकों में खुला पैसा चाहिए था, फॉरेन ट्रैवल करने का तो मेरा बहुत ही पैशन था। लेकिन जो काम में था वहां से पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, तो मैं ओपन माइंडेड था, कुछ ढूंढ रहा था। थैंक गॉड किसी दोस्त ने मोदी केयर के बारे में बताया, और प्रोडक्ट्स यूज किए, देखा सारा कुछ, और दिल में बस गया मोदी केयर, ठीक है। और आज 9 साल के सफर के अंदर दोस्तों अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे हिंदुस्तान में लोग जानने लग पड़े, पहले लोग मोहल्ले में नहीं जानते थे। दूसरी बात करूं, बहुत इज्जत मान मिला। आज मनीष चोपड़ा जो भी है ना दोस्तों, मोदी केयर करके है, बहुत रिस्पेक्ट मिली। इस इंडस्ट्री में मुझे एक ब्रांड मिला, मुझे रिस्पेक्ट मिली। मोदी केयर में तो बहुत इज्जतमान मिला। इस ट्रैक सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे रिस्पेक्ट मिली। मैं एक चैट विद सुरेंद्र बस चैनल है, वहां पर आया मैं, और मैंने कभी पीछे एक बुक लिखी थी क्वांटम सेल्स टेक्निक्स। जिस दिन वो लॉन्च हुई थी, आप सबके प्यार के कारण वो 24 घंटे के अंदर बेस्ट सेलिंग ऑथर में आ गई थी बुक अमेजोन के ऊपर, ठीक है। वो रिकॉर्ड बना था, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे और मेरे वाइफ पूजा चोपड़ा जी को ऑनररी डॉक्टरेट का अवार्ड मिला इन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। सो नाउ माई सेल्फ डॉक्टर मनीष चोपड़ा एंड माई वाइफ इज डॉक्टर पूजा चोपड़ा। ये सारा कुछ मोदी केयर करके हुआ दोस्तों, राइट। और जो इसका क्रेडिट है सबसे पहले तो मैं समीर जी को देना चाहूंगा, जो जन्मदाता है मोदी केयर के, देन एंटायर मैनेजमेंट, और उसके बाद मेरी और आप सबकी गुरु माँ, जिन्होंने मोदी केयर में हमें चलना सिखाया और उड़ना सिखाया। शी इज नन अदर देन डॉक्टर सुरेखा बरगवा जी। वो हमारे गुरु भी हैं, हमारे मेंटर भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, राइट। और मेरी टीम को मैं अपना क्रेडिट देना चाहूंगा जहां पर आज मैं हूं। आज दोस्तों सच में बताऊं, ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म में ना
मोती दान किए थे जो भगवान ने पता नहीं किन कर्मों का फल हमें मोदी के रूप में दे दिया। किराए के घर पे रहने वाला मनीष चोपड़ा और पूजा चोपड़ा पिछले 6-7 साल में 5 घर ले चुके हैं, 5 घर। अभी 3 हमारे पास हैं, 2 हमने सेल कर दिए थे, ठीक है, 5 घर। और जब मैं जॉब करता था, जब अपना काम करता था ना, मैं किराए पे रहा हूँ सारा। अपना घर था वो गांव में था। 5 मैं गाड़ियां ले चुका हूँ, K10, स्कोडा, फॉर्च्यूनर, जैगुआर और थार। पिछले 2 साल में तकरीबन 2 करोड़ रुपया मुझे आया मोदी केयर से। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल की, टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम 10 लाख से लेकर 80 लाख के बीच में है। 100 से ज्यादा कारें आ गई हैं टीम में, लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। ये सारा कुछ मोदी केयर ने दिया दोस्तों। मैं सही बताऊं, कई बार तो मोदी केयर ने क्या क्या दिया हमें, ये सोच के मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूँ। मैं पिछले कई सालों से लगातार रोज रात को सोते हुए और सुबह उठ के सबसे पहले भगवान का शुक्राना करने के बाद मैं समीर मोदी जी का शुक्राना करता हूँ, पूरी कंपनी मैनेजमेंट का शुक्राना करता हूँ, अपने गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी का शुक्राना करता हूँ, और पूरी सीनियर लीडरशिप और अपनी सारी टीम का शुक्राना करता हूँ, जिनके कारण हमें मोदी केयर मिला। और हर महीने लाखों रुपए आ रहे हैं और हमारी टीम में लाखों रुपए आ रहे हैं दोस्तों, राइट। सो बिलीव मी, आई एम इमोशनली कनेक्टेड विद मोदी केयर। बहुत प्यार है मुझे मोदी केयर से। आई लव मोदी केयर। मैं हनुमान हूं जो छाती चीर के दिखा दूं भी अंदर क्या है, ठीक है। सो ये जो भी आज शख्स आपके सामने बोल रहे हैं ना, ये मोदी केयर का ही प्रोडक्ट है दोस्त, ठीक है। सो बहुत कुछ मिला, लेकिन आज स्टोरी डिस्कस करने का सेशन नहीं है। आज तो हार्डकोर टीचिंग के ऊपर बात करने का दिन है दोस्तों, राइट। और मैं आपको सही बताऊं, जो मैं अभी बता रहा था ना, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। कभी कोई छोड़ गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी कोई लॉयल्टी छोड़ गया, कभी किसी ने डायरेक्टर करना था, मान लो आपने एससीडी प्लेटिनम डायमंड करना था, एक बंदे ने बोला था मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं डायरेक्टर करूंगा, एंड पे आगे उसने फोन उठाना बंद कर दिया, आपका टाइटल नहीं हुआ। इन सब का हल क्या है दोस्तों? इन सब का एक ही हल है, स्पॉन्सरिंग, शो वन मोर प्लान। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, एनी प्रॉब्लम यू फेस इन दिस इंडस्ट्री, तो एक ही हल है दोस्तों, वो क्या है? शो वन मोर प्लान, शो वन मोर प्लान। एक और स्पॉन्सरिंग कर दो, एक और स्पॉन्सरिंग कर दो। मैं को एक बात बताऊं, इस इंडस्ट्री के अंदर उस इंसान को कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता जो हर दिन घर से निकलकर एक नए बंदे को डेमो प्लान करता है, और उस बंदे को कोई भी आके नेगेटिव कर सकता जो डेमो प्लान नहीं करता। सिंपल बोलते ना, ताला वो नहीं होता जो हर चाबी से खुल जाए, चाबी वो होती है दमदार जो हर ताले को खोल दे। तो आपने वो ताला नहीं बनना जो हर चाबी से खुल जाए, आपने वो चाबी बनना है मोदी के अंदर जो हर ताले को खोल के रखे, ठीक है। तो थैंक गॉड हमारी गुरु माँ सुरेखा जी ने हमें वो चाबी बनाया है जो हर ताले को खोल दे, ठीक है। सो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज अभी कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त क्राइटेरियाज निकाले हुए हैं, कंटेस्ट निकाले हुए हैं, प्रमोशन आई हुई हैं, जिससे पूरा हलबली मची हुई इंडस्ट्री के अंदर। वो है दोस्तों जलवा 2023। बरसात होती है ना, आजकल बरसात चल रही है, तो बरसात में ना कई बार मेढक ना टर टर करते आवाजें आती है ना घर पे। तो जैसे ही देखना ये अगस्त एंड में बरसातें खत्म होगी ना, ये जो टर टर मेढकों की आवाजें आती है ना, ये बंद हो जाएंगी। सेम ऐसी ना कई कंपनियां आती रहती हैं मार्केट में, जो 3-4 महीने टर टर की आवाजें निकालती हैं। जैसे ही बरसात खत्म होती है ना, वो कंपनी भी शू मंतर हो जाती है, कंपनी भाग जाती है। ऐसे ही आज हिंदुस्तान में अगर आप चेक करोगे, सर्वे करोगे ना, सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, सबसे ज्यादा जो एथिक्स के ऊपर स्ट्रांग रहने वाली कंपनी है, जो प्रिंसिपल बेस्ड कंपनी है ना दोस्तों, वो मोदी केयर है। सारी इंडस्ट्री में पता है, चाहे किसी भी कंपनी का नेटवर्क करो ना, सबको पता है वो भैया हिंदुस्तान में एक ही कंपनी है जो प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स के ऊपर काम करती है, और वो है मोदी केयर। और उसका एक ही कारण है दोस्तों, वो है समीर मोदी जी। प्लान कोई भी कॉपी कर लेगा हमारा,
प्रोडक्ट कोई भी कॉपी कर लेगा, लेकिन एक चीज है जो दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता दोस्तों, वो है समीर मोदी जी। हमारे समीर मोदी जी नहीं कॉपी हो सकते, ठीक है। समीर मोदी जी जितना दिल कोई नहीं लेके आ सकता। मोदी केयर की मैनेजमेंट हमारे राहुल शंकर सर सीईओ साहब, प्रशांत प्रेम जी, दुष्यंत जी, ऑल द आरएम्स, एएसएम, हमारी ट्रेनर्स, वो कहां से लेकर आएंगे? तो वी आर वेरी लकी कि हम इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट के हाथ में हैं दोस्तों। और समीर सर तो आपको पता, परवाह ही नहीं करते पैसों की जब दिल की बात आती है। तो आप सबके लिए उन्होंने जो जलवा 2023 निकाला है ना दोस्तों, अगर इसका फायदा ना लिया तो फिर फायदा ही क्या हुआ? आपको पता है कॉर्डिलिया क्रूज चल रहा है, जो भी लोग अप्रैल तक 7% से लेकर एनक्यूडी थे या उसके बाद की न्यू ज्वाइनी, वो अपने कोड पे 3000 बीवी करना है और 4 न्यू लेग्स लगाकर फ्रंट में 1 2 3 4 उन लेग्स में 5,000 बीवी करना है। और मई से लेकर दिसंबर तक ये करना था सिर्फ 5 महीने, एनी 5 मंथ्स, राइट। और अगर किसी ने अभी शुरू करना है तो ये लास्ट मंथ है दोस्तों, अगस्त का। मैं बताऊं आपको, वो एक चक दे इंडिया मूवी आई थी ना, और शाहरुख खान ने एक डायलॉग बोला था, ये 70 मिनट आपकी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएंगे। सेम दोस्तों, बिलीव मी, ये अगस्त का महीना है ना, ये दोबारा नहीं आएगा आपकी जिंदगी के अंदर। ये लास्ट मंथ है आपका क्वालिफाई होने का। ये महीना आपका बेस सेट करेगा, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा अगले 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, कि आपका बिजनेस ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। तो ये जो महीना है ना, तो जितनी जान लगा सकते हो, ध्यान से सुनिए, जितनी जान लगा सकते हो ना, उससे ज्यादा जान लगानी है। जितनी जान लगा सकते हो उतनी जान नहीं, उससे ज्यादा जान लगानी है। अपना कंटेस्ट, अपना क्राइटेरिया क्रूज का क्वालिफाई करने के लिए और टीम में क्वालिफाई कराने के लिए। और जो डायरेक्टर अबव थे अप्रैल के, उनके लिए दुबई है, जोशे दुबई है दोस्तों हमारा, ठीक है। और जोशे दुबई तो आपको पता ही है, दुबई वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो भी आपको क्राइटेरिया पता है, पीजीबीबी बेस्ड है, वो भी आप क्वालिफाई कीजिए दोस्तों, उस पर भी जाइए आप। और क्रूज का तो एक बार हम गए थे, अभी आई थिंक बिफोर कोविड गए थे, राइट। बहुत ही बढ़िया क्रूज, रॉयल कैरिबियन क्रूज था दोस्तों, मजा आ गया। ये 13 मंजिली है शिप जो क्रूज है, ठीक है। पता ही नहीं कितने रेस्टोरेंट हैं, 750 ज्यादा तो रूम्स ही हैं वहां पर, 1800 एट ए टाइम लोग वहां पर एडजस्ट हो सकते हैं। पूरा फंक्शन होना है, पार्टी होनी है। मैं आपको बताऊं, वो चलता फिरता स्वर्ग है पानी के ऊपर, ठीक है। एक बार जब आप घुस जाओगे ना अंदर, आपको लगेगा यार हम तो किसी और ही दुनिया में आ गए आप, ठीक है। रोज रात को जो क्वालिफिकेशन के अंदर लोग हैं, रोज रात को सोते हुए ना वो वीडियो देखकर सोया करो, ताकि जो लास्ट वाले थॉट्स है ना आपके दिमाग के अंदर, वो कॉर्डेलिया क्रूज के जाने चाहिए, जलवा 2023 के जाने चाहिए। क्योंकि सोते हुए आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, आप अल्फा स्टेट में आते हो, और जो लास्ट थॉट आपके दिमाग में चलता ना, सब कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। सारी कायनात आपके पीछे लग जाएगी आपको क्वालिफाई कराने के चक्कर में, ठीक है। तो ये जरूर क्वालिफाई करना है। अब ये होगा कैसे? आपको पता है न्यू स्पॉन्सरिंग करनी है, तो इसमें हमने करना क्या है, 4 स्पॉन्सरिंग करनी कम से कम। बात आ गई वही स्पॉन्सरिंग की। देखो, जब भी आपने अपनी टीम के अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखा होगा ना, तो चेक करना, अपनी रिपोर्ट निकालकर, एक मेन कारण यही होगा कि उस महीने न्यू स्पॉन्सरिंग बड़ी ज्यादा हुई होगी। तो मैसिव स्पॉन्सरिंग इज मस्ट टू बिल्ड द मोमेंटम। क्या होता है दोस्तों, जब नए नए लोग आते हैं, नए चेहरे आते हैं, नए नए एफएससी फासी कंसल्टेंट आते हैं टीम में, नए 13%, नए 15%, जब नए नए डायरेक्टर आते हैं ना, उनका माहौल ही कुछ और होता है दोस्तों। जब आप एफएससी को खड़े करके उनके लिए क्लैपिंग करते हो ना दोस्तों, वो एक अलग ही वाइब्स होती हैं। जब नया डायरेक्टर आता है ना, उसको खुशी कितनी होती है आप सोच नहीं सकते आप, ठीक है। आप तो, बहुत सारे लोग तो डायरेक्टर या उससे ऊपर हैं, लेकिन जो नया डायरेक्टर, उससे पूछ के देखो, जहां आप वो दिन याद करो जब आप पहली बार डायरेक्टर या आप एफएससी बने थे। तो उसके लिए ना स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है दोस्तों।
लक्ष्य लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना, अगर टारगेट नहीं ना लोगे आप कॉर्डेलिया का, तो बात बनने वाली है नहीं, बिजनेस आपका ऊपर नहीं उठेगा। क्योंकि जो लोग लक्ष्य लेकर जीते हैं ना दोस्तों, वो अपनी चॉइसेस के हिसाब से जीते हैं, अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से जीते हैं। और जिनके लक्ष्य नहीं ना होते, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते हैं। दोस्तों दो तरह के शेर होते हैं, एक होता है जंगल का शेर, एक होता है पिंजरे वाला शेर। जो पिंजरे वाला शेर होता है ना, वो होता है सर्कस में, वो अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं खाता, उसको जो उसका मास्टर डालता वही खाना पड़ता उसको। लेकिन एक होता है जंगल का शेर, जिसको जंगल का राजा बोलते हैं, वो अपने हिसाब से खाना चूज करता, अपने मनपसंद का शिकार करता वो। तो आप कौन से हो? जल्दी जल्दी पहले तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप जंगल के शेर हो या पिंजरे वाले शेर हो। जल्दी चैट बॉक्स में लिखकर बताओ आप, फिर आगे की बात करते हैं। क्योंकि आज जो मैंने बात करनी है ना, वो बात जो जंगल के शेर है ना, वो उनके लिए है। ठीक है, तो हाथ खड़े करके बताइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोग लिख रहे हैं हम जंगल के शेर। एक्सीलेंट, यस दोस्तों, मोदी के जितने भी मार्शल है ना, सभी लोग जंगल वाले ही हैं। ठीक है, पिंजरे वाला कोई नहीं है। अगर पिंजरे वाले होते ना तो आज इस मीटिंग में ना बैठे होते। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जूम में 1000+ हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे जो शेर हैं, बब्बर शेर हैं, वो बाहर वेट कर रहे हैं कि ये जूम के अंदर और कैपेसिटी बढ़ जाए। तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग आज फेसबुक पे भी ऊपर लाइव हैं। ठीक है, तो सीरियसली दोस्तों, हमने जंगल का शेर बनना है, हमने लक्ष्य लेना भी, कुछ भी हो जाए यार, हमने क्रूज नहीं छोड़ना, हमने जोश दुबई नहीं छोड़ना। खुद तो जाना जाना है, लोगों को साथ लेके जाना है। अब हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए दोस्तों हमें स्पॉन्सरिंग के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। पूरी स्पॉन्सरिंग हमें ना बढ़ा के रखनी पड़ेगी, तभी बात बनने वाली है। तो आइए, एक पीपीटी है मेरे पास, कुछ टिप्स देता हूं आपको कि स्पॉन्सरिंग कैसे बढ़ सकती है। ठीक है, आज बड़ी ये प्रैक्टिकल सी ट्रेनिंग होगी, मैं आपको खुद भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। ठीक है, सो आइए, जस्ट लेट मी शेयर द पीपीटी, जस्ट अ मिनट। यस, सो आई होप पीपीटी नजर आ रही है अजय सर? यस सर। वेरी गुड। सो आइए दोस्तों, कुछ सीक्रेट्स आपको बताता हूँ स्पॉन्सरिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है, स्पॉन्सरिंग करने के लिस्ट बनानी भी पड़ती है, लिस्ट में कोई कंजूसी नहीं करनी है आपने। ठीक है, नेवर एवर प्रीजज एनीबडी, किसी को प्रीजज मत करना, बाद में पता चले आपकी बुआ किसी की और ही बुआ बन गई। मतलब आपकी बुआ किसी की और टीम के अंदर एफएससी चली गई, वो फिर आपकी बुआ नहीं रहेगी, वो तो फिर उसकी बुआ जी हैं जिसने उनको ज्वाइन करके एफएससी निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मैंने केस देखे हैं दोस्तों। लोग करते क्या हैं, सोचते हो नहीं नहीं यार वो क्यों करेगा, अरे नहीं नहीं वो मेरा जानकार है, अरे अपलाइन को पता क्या पता, ओ नहीं नहीं आपको नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है, मैं कई सालों से जानता हूँ। पता बाद में चलता है, पड़ोसी उसको ज्वाइन करा के एफएससी निकाल देता है। तो आपको पता है फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेवर एवर प्रीजज एनीबडी। जितने भी लोग आपको जानते हैं सबकी लिस्ट बनानी है हमने, सबकी लिस्ट बनानी है। जो भी रिश्तेदार हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो पढ़े थे साथ में, जो अननोन है, स्ट्रेंजर्स हैं, जो कांटेक्ट में आते, सबका नाम लिखना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला सीक्रेट क्या है स्पॉन्सरिंग का, वो है बिल्ड रिलेशनशिप। एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है ना, ये चलती ही रिलेशनशिप के ऊपर है। तो जब भी आप नए लोगों को प्लान दिखाते हो ना, एक जेन्युइन ना रिलेशनशिप बनानी है आपने उनके साथ। ठीक है, जब भी किसी से बात करने, एक रैपो में आगे बात करनी है। देखो कई बार क्या होता है, जब आप डेमो प्लान करते हो तो कई बार लोग उसी टाइम ऑन द स्पॉट ऑर्डर नहीं देते। देखो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी यही होती है, पहली तो प्रेफरेंस होती है बंदे को एफएससी लेके जाए, नहीं करता फिर 100 पे भी करवाएं, नहीं करता फिर 1000 पे भी नहीं करता फिर 5000 की बिलिंग करवाएं, 3000 की बिलिंग करवाएं, नहीं करता फिर 1800 की लॉयल्टी करवा लें। कोशिश तो यही होती है हमारी। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग ऑन द स्पॉट ना ऑर्डर नहीं डालते। ठीक है, कई बार लोग 1-2 दिन ले लेते हैं, कई बार जेन्युइनली किसी के पास पैसा नहीं होता। ठीक है, जहाँ किसी के पास पेमेंट आनी होती है। तो हमने कभी भी ना किसी को हर्ट नहीं करना, उनके साथ ना कि जेन्युइन ना एक रिलेशनशिप बना के रखनी है। एक बात याद रखना, मैंने कई बार ऐसे केस देखे, रिसेंटली अभी एक ऐसा केस हुआ, एक मैडम थे लुधियाना से, उनको मैंने इन द मंथ ऑफ जून मैंने ज्वाइन करवाया उनको। ठीक है, तो उन्होंने आईडी तो लगा ली अपनी, बट शी डिडंट प्लेस हर ऑर्डर, उन्होंने अपना ऑर्डर नहीं प्लेस किया। मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया। हाँ,
मैंने सारी प्रमोशन उनको बताता रहा, बीच बीच में मैं उनको अच्छी अच्छी वीडियो भेजता रहा मैं, ठीक है। मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली थी, जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं डालते, एक्टिव नहीं होते, तो उनके एक अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। रोज धड़ाधड़ मैसेज नहीं उनको डालने, एक दो दिन में मैसेज डाल दिया, कोई अच्छी सी टेस्टिमोनियल डाल दिए। मैंने सेम काम करना शुरू किया, अच्छी अच्छी वीडियोस या कोई पोस्ट डालनी शुरू कर दी। और अभी एक दिन क्या हुआ, वो कहीं जा रहे थे तो सामने मोदीगर का हमारा एमएलसी था लुधियाना में। जब वो वहां से निकले तो दोस्तों अचानक उनको, उन्होंने फिर चेक किया, यार ये तो वही मोदीगर है। फिर उन्होंने मेरा प्रोफाइल चेक किया दोबारा, राइट, वो सोशल मीडिया से आए थे। फिर शी कॉल्ड मी बैक, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला सर मुझे बताइए आप, मैं अब करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने पूछा मैम आपकी आईडी तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो बोलती सर नहीं अब मैं काम करना चाहती हूँ। तो फिर उनको मैंने बताया, अब फिर उन्होंने अपना सारा सिस्टम को समझा और अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक जेन्युइन जो रिलेशन बना के रखोगे ना आप दोस्तों, तो डेफिनेटली अगर कोई आज नहीं करता तो कल करेगा, कल नहीं करता तो परसों करेगा, ठीक है। तो कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, और जो लोग जुड़ जाते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं डालते ऑन द स्पॉट, उनके साथ भी रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं हमें। कभी भी किसी की ईगो नहीं हर्ट करनी। जो ऑर्डर डालता है उसको भी रिस्पेक्ट देनी है, जो ऑर्डर आज नहीं डाल रहा उसको भी रिस्पेक्ट देनी है। वो एक दो दिन में डाल लेगा यार, ठीक है। आज नहीं तो कल डाल लेगा, कल नहीं तो परसों डाल लेगा, लेकिन कोशिश यही करनी है कि वो ऑन द स्पॉट करे, ठीक है। तो बिल्ड रिलेशनशिप। तो सबसे पहला सीक्रेट क्या है, हमने अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना होता है, ठीक है। सेकंड, प्रोडक्ट नॉलेज, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो, हमारी कंपनी की बैकबोन हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी यूएसपी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी है जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है बट प्राइस इज टू मच हाई। मार्केट में ऐसी भी कंपनी है जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत घटिया और रेट भी लो है। लेकिन हिंदुस्तानी को क्या चाहिए, क्वालिटी ऊपर चाहिए, रेट कम चाहिए, जेन्युइन चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, कॉम्पिटिटिव चाहिए। और मोदीगर इज द ओनली ऑप्शन इन इंडिया जो कि गुड क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस देते हैं। और आपको नॉलेज होनी चाहिए। मान लो अगर आपको नॉलेज नहीं है ना प्रोडक्ट्स की, तो आप किसी भी टाइम फंस सकते हो, आप अटक सकते हो। डेमो करने होते हैं हमने प्रेजेंटेशन के अंदर। ए प्रेजेंटेशन विदाउट डेमोस्ट्रेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन, ये मेरा मानना है। कंपनी की डेमो किट है हमारे पास, बहुत बढ़िया डेमो किट है 1249 रुपीज की, उसको प्रमोट कीजिए, प्रोडक्ट्स पास रखिए। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो तो कुछ स्टॉक जरूर साथ में लेके जाना। मुझे एक बात बताओ, आप अगर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट साथ लेके नहीं जा रहे, थोड़ा सा कैटलॉग दिखा रहे हो, अगर आपकी गली के अंदर अमरूद वाला आ गया, रेडी वाला भैया आ गया, तो वो अमरूद नहीं लेकर आया, ध्यान से सुनने वाली बात है, अमरूद नहीं लेकर आया लेकिन कैटलॉग ले आया। ये लाल अमरूद है भाई बहन जी, ये हरे अमरूद है, कैटलॉग देख लो, जो जो अमरूद चाहिए मुझे बता दो, मैं कल या परसों या नेक्स्ट वीक जब आऊंगा तो अमरूद ले आऊंगा। तो अमरूद बिकेंगे आपके? नहीं बिकेंगे। अमरूद वाला क्या करता है, आपने कभी नोटिस किया? वो सारे काट काट के, जो लाल लाल होता है काट काट के रखता है ऊपर, और स्टॉक भी होता है उसके पास। सेम सब्जी वाला, देखो जो भरी दुकान होती है वो ग्राहक को खाती है, जो खाली दुकान होती है वो दुकानदार को खाती है। तो आपने कौन सी ऑप्शन में आना है ये आपके ऊपर है। अगर आपकी दुकान भरी होगी, दुकान भरी मैं ये नहीं बोल रहा लाखों का स्टॉक चाहिए, कम से कम 5-7-10 हज़ार के प्रोडक्ट्स आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो यार, थोड़ी टच एंड फील तो कराओ प्रोडक्ट्स का। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। नंबर 1, जो हम प्रोडक्ट से फील कराते लोगों को ना, एक डी हो गया, जैसे स्मेल, नाक वाली इंद्री होगी। आईज, जब दिखाते हैं स्टेरिक क्लीन का डेमो दिखाते हैं ना, आईज से दिखाते हैं, वो इंद्री सेटिस्फाई होगी, नाक वाली इंद्री सेटिस्फाई होगी। फिर कान वाली इंद्री होगी, जो पेस्ट का डेमो करते हैं ना, कान के पास आवाज आती है कर कर की, राइट, उसमें वो कार्बोनेट होता है उसमें अंदर, हमारी पेस्ट में नहीं होता, माइल्ड है हमारी पेस्ट, वो हो गया। फिर स्किन का डेमो, ये इंद्री, ये भी सेंस है, चौथी सेंस। इस पे हम हैंड एंड बॉडी लोशन का डेमो करते हैं, जहाँ फाउंडेशन लगाकर दिखाते हैं कई बार हाथ पे, जहाँ गो एंड ग्लो का उसका डेमो करते हैं, या कई बार काजल हाथ पे लगा के दिखाते हैं। फिर एक लास्ट इंद्री होती है हमारी जुबान, उस पे भी हमने उनको कोई डेमो करना होता है। जैसे हमारी आंवला कैंडी आती है, उसका टेस्ट करा दो उनको, ठीक है।
तो ये 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है अगर आपने ना कन्वर्जन रेट बढ़ाना है अपना। ये याद रखना मेरी बात। मैं आपको बात बताता हूँ, एक बार नए नए थे, कोई किसी को मैंने ज्वाइन कराया, मैंने उसको नोनी जूस दे दिया, उसने किसी को आगे दे दिया, राइट। खुद उसने यूज नहीं किया, ना समझा क्या है, अपना ऑर्डर डाला था, अपने उसमें से किसी को दे दिया। वो 2 दिन बाद वापस आ गया नोनी लेकर उसके पास, बोलता सर ओ नहीं नहीं आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। तो वो मेरे पास आ गया, मैंने कहा यार क्या हुआ, बोलता वो नहीं सर मैं नहीं करना मोदी के, ये है वो है, आपके प्रोडक्ट नहीं बढ़िया, मेरा तो रिलेशन खराब हो गया, मैंने किसी को दिया था नोनी। तो मैंने कहा यार आपको एक वीडियो भी भेजी थी, मैंने समझाया भी था, तो आपने आगे नहीं समझाया नोनी के बारे में क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। बोलता नहीं, बोलता मैं हुआ क्या, बोलता सर उसको लूज मोशन लग गए। मैंने कहा उसको कॉन्फ्रेंस पे ले, मैंने कॉन्फ्रेंस पे लिया उसको। मैंने कहा भाई साहब आपने नोनी लिया तो पानी कितना पिया था, बोलता नहीं पानी थी, मैंने तो चम्मच के साथ ही ले लिया था। अब उसको समझाना चाहिए था ना कि भाई अगर नोनी जूस ले रहे हो, नोनी बहुत प्योर होता है, जैसे दूध बहुत प्योर होता है ना, तो दूध प्योर पी लें, कई बार पेट थोड़ा लूज होता है, सेम नोनी भी बहुत प्योर होता है, ठीक है। तो पेट कई बार लूज हो सकता है, लेकिन अगर हम रोज डेली पानी पी रहे हैं 2 से 3 लीटर, तो फिर बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट आता है। जितना ज्यादा नोनी के साथ पानी पियोगे उतना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो लैक ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं थी, लेकिन थैंक गॉड वो फिर पर्सन सेटिस्फाई हुआ। और वो जो बंदा जो सेटिस्फाई हुआ वो हर महीने लॉयल्टी भी अब लेता है। और जो मेरा टीम में था पर्सन, वो प्लेटिनम डायरेक्टर है, ठीक है। तो मतलब क्या है, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो नॉलेज जरूर होनी चाहिए आपके पास दोस्तों। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज होगी ना, आपका कॉन्फिडेंस ही बहुत जबरदस्त होता है दोस्तों, किसी को भी आप बता सकते हो। तो कन्वर्जन के लिए आपको पता होना चाहिए सामने वाले की नीड क्या है और उसको कौन सा प्रोडक्ट मैं दिखाऊं। अब मान लो लेडीज हैं, तो लेडीज को लेडीज वाले प्रोडक्ट्स का ज्यादा डेमो दिखाएंगे। जेंट्स हैं तो उस ओरिएंटेड, अगर फैमिली बैठी है तो फिर मिक्सअप कर लो। अगर कोई फार्मर है तो उनको हमने एक्टिविटी का डेमो दिखाना है, ठीक है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है उसका डेमो दिखाना। तो लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी, जानकार होगी, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। थर्ड टिप, लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर ना हम बॉस नहीं है, ठीक है ना, हमने किसी को कमांड नहीं देनी, हम किसी को सैलरी पे तो रखा नहीं, हम किसी को सैलरी तो देते नहीं है। वी आर पार्टनर्स, वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अगर आप चाहते हो ना स्पॉन्सरिंग ज्यादा हो, तो पहले तो खुद पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी शुरू करो। मैंने देखा कई बार अच्छे अच्छे लेवल पे आने के बाद भी ना लोग क्या करते हैं, एक ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उनको लगता है नहीं नहीं यार अब मेरी ठीक है 4-6 लगे हो गई हैं, अब तो मैंने मैनेज ही करना है। नहीं दोस्तों, जब आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं ना, व्हेन यू स्टॉप योर पर्सनल स्पॉन्सरिंग, आपका डाउनफॉल आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। अगर आप नहीं स्पॉन्सरिंग कर रहे ना, आप टीम को नहीं करके दिखा रहे। अगर किसी को रिटेलिंग सिखानी है तो लीड बाय एग्जांपल, पहले खुद रिटेलिंग करना शुरू करो, खुद स्पॉन्सरिंग करना शुरू करो, खुद प्लान दिखाना शुरू करो। जब लोग आपको देखते हैं ना तो वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। जहां भी आपकी टीम अटकती है वहां उनको करके दिखाओ यार, उनको पता होना चाहिए यार। आप दोस्तों मुझे एक बात बताओ, कील है, आपने जो हमारी सिस्टर्स हैं इस मीटिंग के अंदर, मान लो आपने 10-20 हजार रुपए की नई साड़ी लेकर आए और घर में एक कील है जो ढीला डाला है, तो क्या आप अपनी साड़ी उस कील के ऊपर वो करोगे, आप लटकाओगे उसके ऊपर? नहीं। क्यों? आपको डर है यार ये कील तो हिल रहा है, राइट। अगर मैंने साड़ी इसके ऊपर कर दी, रख दी, तो गिर जाएगी नीचे। सेम अगर उसी कील को अच्छे तरीके से ठोका हो दीवार के अंदर, फिर आप हैंगर में उसको लटका भी सकते हो। तो दोस्तों वो तो एक साड़ी की बात है, यहाँ लोगों ने अपनी जिंदगी लगानी है यार आपके साथ। जब तक, एक बात याद रखना है मेरी, जब तक आपकी बॉडी से उनको वाइब्स नहीं ना जाएंगी यार, नहीं है अगर मैंने इसके साथ कर लिया ना, ये बंदा पैशनेट है, ये मुझे आगे ले जाएगा। जब ये देखो, हम किसी को कोई चीज तो देते हैं, बिलीफ ही ट्रांसफर करते हैं ना ड्यूरिंग आवर प्रेजेंटेशन। तो जब उसको लगेगा ना यार अगर मैंने इसके साथ कर लिया ना तो बात बन जाएगी, फिर वो लोग करते हैं अपने साथ। आपकी बॉडी से आपकी कमिटमेंट झलकनी चाहिए दोस्तों, उसको लगना चाहिए यार ये बंदा बड़ा एक्साइटमेंट वाला जोश है यार। फुटबॉल के अंदर हवा कम हो ना, तो पैर हिट करोगे ना, उसको किक मारोगे तो फुटबॉल ज्यादा दूर नहीं जाएगा।
लेकिन अगर उसमें हवा फुल हो ना तो थोड़ा सा भी हिट करोगे फुटबॉल बहुत दूर जाएगा। तो सेम आपने पूरी हवा भर के रखनी है अपने अंदर। मोबाइल होता है ना, मोबाइल चाहे आईफोन भी है, आईफोन 14 भी है ना, अगर चार्ज नहीं है ना तो दोस्तों किसी काम का नहीं है। सेम लीडर भी अगर चार्ज नहीं है ना तो किसी काम का नहीं है। रोज सुबह घर से निकलते हुए मुझे एक बार बताओ, आप क्या चेक करके निकलते हैं? सुबह उठ के हम क्या सबसे पहला क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज। दोस्तों मोबाइल की तो बैटरी चेक कर लेते हो, अपनी बैटरी कब चेक करोगे? जब घर से निकल रहे हो क्या आप अपनी बैटरी चेक करते हो कि मेरी बैटरी वो चार्ज है कि नहीं है? तो घर से जब निकलना है ना तो आपने अपनी भी बैटरी चार्ज करनी है। कैसे चार्ज करोगे? अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लो। हमारा एसपीबीएम एकेडमी है, एजुकेशन सिस्टम, वहां पर लॉग इन कीजिए, ऐप के डाउनलोड कीजिए। वहां पर जितने भी हमारे पहचान इवेंट होते हैं, जितनी भी टॉप लीडरशिप है, सबके वहां पर सेमिनार्स पड़े हुए हैं, जबरदस्त वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप घर पे बैठे बैठे, यूनिवर्सिटी आपके मोबाइल में दोस्तों, रोज एक वीडियो देखो, पूरी चार्ज बैटरी चार्ज करके निकलो आप पूरा घर से। फिर देखना स्पॉन्सरिंग कितनी जबरदस्त होगी। मतलब आपकी आंखों से आग बरसनी चाहिए जब प्लान दिखाओ। सामने को लग जाना चाहिए यार मुझे पता नहीं मैं कामयाब हूं ना हूं, लेकिन अगर मैं इसके साथ लग गया ना तो चांसेस बढ़ जाएंगे मेरी सफलता के। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। अभी मैंने बताया एसपीबीएम एकेडमी, जब कोई भी पर्सन ज्वाइन करा देते हो, सबसे पहले जो हमारे कंपनी के प्रोग्राम्स हैं, शुरुआत प्रोग्राम है, एनसीओ है, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, एवरी वेडनेसडे रात को 9 बजे लीव प्लेटफॉर्म पे चलता है। सबसे पहले तो ये कंपलसरी कर दो, जितने भी न्यू कंसल्टेंट्स को ज्वाइन करवाते हो उनको वेडनेसडे रात का 9 बजे का सेशन प्रमोट करना लीव वाला, ठीक है। फिर उसके बाद शुरुआत दिखाओ, फिर उसको रफ्तार में लेकर आओ, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करवाओ, हर प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन है वो भी करवाओ। जब उसको उसके नाम का सर्टिफिकेट मिलेगा ना मोदी केयर से पहला, बड़ी एक प्राउड मोमेंट से होते हैं उसके लिए, ठीक है। फिर जो भी आपके लोकल एरियाज के अंदर बीएम्स होती हैं, ठीक है, जिसको परिवर्तन बोलते हैं, वो अटेंड करवाओ। कोई जो भी आपके एलडीपीज हो रही हैं, जहाँ अभी सुरेखा मैम का आज़ादी मार्च होता है, वो दिखाओ, जैसे बंदा थोड़ा कमिटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी आप लोगों को ट्रेनिंग दोगे ना, थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, हेल्प करोगे लोगों की, अपने आप काम चल पड़ेगा दोस्तों। होता क्या दोस्तों, देखो ये एक अलग तरह का बिजनेस है ना, ये जॉब से हटके है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस से हटके है। अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर्स होंगे, कोई इंजीनियर्स होंगे, कोई एडवोकेट्स होंगे, उनके प्रोफेशन से हटके ये अलग तरह का थोड़ा बिजनेस है। उसके लिए उनको ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग किस चीज की चाहिए? प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग चाहिए। उसको प्लान, बेसिक प्लान आना चाहिए, राइट। उसको पता होना चाहिए हाउ टू मेक ए लिस्ट, हाउ टू इनवाइट योर गेस्ट, गेस्ट को इनवाइट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ठीक है, रैपो कैसे बिल्ड करना प्लान दिखाने से पहले, ठीक है। फिर उसको पता होना चाहिए भी अगर कोई किसी ने उल्टा सीधा सवाल किया मेरे साथ, उसको हैंडल कैसे करना है। फिर उसको पता होना चाहिए मैंने क्लोजिंग कैसे करनी है, मैंने ऑर्डर कैसे लेना है, मैंने किसी को गेटिंग स्टार्ट कैसे करना है, मैंने चलाना कैसे किसी को, ये पता होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आप स्पॉन्सरिंग बढ़ाना चाहते हो ना, तो पहले तो ये खुद लो आप ट्रेनिंग्स। फिर जो भी अभी नए लोग हैं आपके पास, उनको भी एसपीबीएम एकेडमी सिस्टम के साथ प्लग कर दो। और साथ में जो भी आपके अपलाइन की मीटिंग होती हैं जूम पे, हर एक अपलाइन की मीटिंग होती है, उनके साथ प्लग करो उनको। ऑनलाइन भी करो, ऑफलाइन भी करो, राइट। और साथ में जो हमारा लीप प्लेटफॉर्म है सुरेखा मैम का, उसका प्लग करो। एक बात याद रखना, जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑफलाइन भी जरूरी है और ऑनलाइन भी जरूरी है। आज की डेट के अंदर अगर आप सिर्फ ऑफलाइन ही काम करोगे, आने वाले टाइम में बहुत पीछे रह जाओगे। और अगर आज की डेट में आप ऑनलाइन ही काम करोगे, आप स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन पाओगे। तो हमने करना क्या है, ऑफलाइन भी करना है और ऑनलाइन भी करना है, ठीक है। ऑनलाइन भी मीटिंग ट्रेनिंग चलती है। अब मान लो आपके कुछ आउट स्टेशन लोग हैं, उनको कैसे सिखाओगे? अब जा तो सकते नहीं ना हर बार वहां पर। तो उनको हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जूम मीटिंग है, एसपीएम एकेडमी, उनके साथ प्लग करो। जहाँ जो लोकल फिजिकल मीटिंग होती है वहां पर उनके साथ प्लग करो। मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन चलेगा। ऑनलाइन भी प्रेजेंटेशन दो जूम के ऊपर, मंडे को भी चलती है प्रेजेंटेशन, थर्सडे को भी होती है प्रवर्तन, तो वो भी सारा करो। तो जितनी ज्यादा आप लोगों को
अनेबल कर दोगे ना, जितना आप स्किल एनेबलमेंट के काम करोगे, जितना आप बेसिक्स के ऊपर काम करोगे। बेसिक्स क्या है? होम मीटिंग करनी सिखानी है लोगों को। बेसिक्स क्या है? डेमो किट हमारा बेसिक्स है। बेसिक क्या है? हमारी होम शॉपिंग बेसिक्स है। ठीक है, जितना आप ये बेसिक्स को प्रमोट करोगे, लोगों को सिखाओगे ना आप, एक दो मान लो किसी को होम मीटिंग सिखानी है, पहले 2-4 आप कर दो उसकी होम मीटिंग, करते करते उसको सिखाते भी जाओ। पहले एक डेमो उससे करा लिया, फिर 2 करा लिए, फिर सिखाया, फिर करा लिया, फिर धीरे धीरे प्लान करा लिया। तो प्यार से, कुम्हार होता ना, कुम्हार, कुम्हार दोस्तों जब घड़ा बनाता है तो नीचे उसने हाथ रखा तो ऊपर से वो चोट मारता है, तो वो काम करना आपने। ठीक है, सिखाना भी लेकिन प्यार से, डिक्टेट नहीं करना। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों ये कम्युनिकेशन, संपर्क बहुत जरूरी है। लोगों की जरूरत को सही तरीके से समझना और उसका सोल्यूशन देना, सही सोल्यूशन देना, यही कम्युनिकेशन है दोस्तों। देखो चंद्रयान था ना, जब तक कम्युनिकेशन हो रही थी, जब तक संपर्क में था, तो 3,84,000 किलोमीटर का सफर उसने तय कर लिया था। और जैसे ही कम्युनिकेशन टूटी, जैसे ही संपर्क टूटा, तो हुआ क्या, 2 किलोमीटर भी वो ट्रेवल नहीं कर पाया था चंद्रयान। सेम दोस्तों इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन प्रॉपर बहुत जरूरी है। प्रॉपर आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या कन्वे करना चाहते हो प्रोस्पेक्ट को, दैट शुड बी वेरी क्लियर। और हमारी प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी सिंपल, इजी एंड डुप्लीकेटेबल। जितनी आप, एक बात ध्यान रखना, जितनी आपकी प्रेजेंटेशन सिंपल और स्टूपिड होगी, उतना इजी टू डुप्लीकेट होगी। जितना आप अपने को बहुत हाई फाई करने की कोशिश करोगे, ये है वो है ऐसे ऐसे, जितना आप अपने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे ना, उतना डुप्लीकेशन कम होगी। तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखनी है आपने, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स, राइट। जब आप काम करते हो ना कुछ लोगों के साथ, मान लो कुछ लोगों को आपने स्पॉन्सर कर दिया, तो वी हैव टू फाइंड राइजिंग स्टार्स। हमने राइजिंग स्टार ढूंढने, उसमें मतलब क्या है, ऐसे लोग ढूंढने हैं जो सीखने के लिए तत्पर हैं, जिनके अंदर सीखने की भूख है। वो हम कैसे ढूंढेंगे? वो हम कैसे ढूंढेंगे? सिंपल कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। सबसे पहले सिंसियरिटी। क्या जिसको आपने ज्वाइन कराया, आप ही फोन कर रहे हैं, वो भी बीच बीच में फोन कर रहा है? जो आप बोल रहे हो क्या वो कर रहा है? क्या उसने अपना ऑर्डर डाल लिया? क्या वो सच में सीखने की भूख है उसके अंदर? क्या उसके पास डेमो किट है? ठीक है, क्या वो अपनी लॉयल्टी कर लेता है पहले हफ्ते के अंदर अंदर? ठीक है, वैसे तो 2 तारीख होती है हर महीने की जो बीवीडे होता है, लेकिन फिर भी क्या पहले हफ्ते के अंदर अंदर या 10 तारीख से पहले पहले अपनी लॉयल्टी ले लेता है? क्या उसको बेसिक प्लान करना आता है? डेमो करने आ गया? क्या वो इंडिपेंडेंट कुछ रिटेलिंग कर पा रहा है थोड़ी थोड़ी? ठीक, ये कुछ वो होते हैं, सिम्टम्स हैं राइजिंग स्टार के, वो हमने चेक करने हैं। और जैसे आपको मिलता है कोई राइजिंग स्टार, फिर उसके ऊपर जान लगानी, उसको डुप्लीकेट करना है, उसको पॉलिश करना है, नरिश करना है, उसको फिर सारी चीजें सिखानी है और बढ़िया तरीके से, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना। दोस्त ये बात याद रखना, देखो हमने रिस्पेक्ट सबको बराबर की देनी है, हमने प्यार सबको बराबर का देना, लेकिन टाइम उसी को ज्यादा देना है जो हमारा राइजिंग स्टार है। ये बात याद रखना, उसको अनेबल करना है ताकि वो भी स्पॉन्सरिंग मशीन बन सके। इस इंडस्ट्री के अंदर जितने ज्यादा स्पॉन्सरिंग करने वाले लोग, जितने ज्यादा वर्किंग हैंड बढ़ेंगे ना दोस्तों, उससे आपका धंधा बढ़ेगा, ना कि जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो वी हैव टू क्रिएट द लीडर्स। तो उसके लिए राइजिंग स्टार ढूंढने पहले भी यार, कौन बंदा सही है। देखो अगर एक गाय एक दिन में 5 लीटर दूध देती है और आपको चाहिए 30 लीटर, तो 5 गाय और लानी पड़ेंगी आपको। सेम अगर आज आपका 1 लाख वॉल्यूम है, मान लो चेक आपका था 10-12 हजार रुपया, और आपको चेक चाहिए 1 लाख, था आपको पता कम से कम जितने 1 लाख लोगों से आ रहा ना, उतने कम से कम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने लोग और चाहिए आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फौज बनानी पड़ेगी। बोलते हैं जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी ज्यादा मौज। वो कैसे होगी? व्हेन वी विल आइडेंटिफाई द राइजिंग स्टार्स। राइजिंग स्टार को ढूंढो, उनको सिखाओ, उनको नरिश करो। ठीक है, देन सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखो जब हम प्लान दिखाते हैं ना, ओवर क्लेम नहीं करना। ओ नहीं जी ये तो बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या गलती करते, ओ आपको कुछ नहीं करना, जो करना मैं नहीं करना, आप मुझे लिस्ट दो, सारा काम मैं करूंगा। सबसे बड़ा ब्लंडर तो आप तभी करते हो, पहले दिन ही कई लोग अपने जो न्यू ज्वाइन उसको पैरालिटिक कर देते हैं। आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, आपने
अपना और उसका रोल द रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करना, उसको बताना है कि भैया अगर आपने लाखों रुपए कमाने हैं तो 2 से 5 साल का ये मिशन है, ये प्रोजेक्ट है, टाइम लगेगा। फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी, उसको बताओ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे हम ओवरकम करते हैं, और फोकस रिवार्ड्स के ऊपर रखो आप। ठीक है, कभी भी झूठ नहीं बोलना, झूठी बातें नहीं करनी, फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करनी, ओवर क्लेम नहीं करना, ओ ये हमारा प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त है, ये हमारा ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। जो जेन्युइन चीज है वो बताओ, लोग जेन्युइन चीजों को पसंद करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। देखो बोलते ना, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में बनाओ पैसे, सिंपल। तो क्या करना है, ऊपर से सीखते जाना है, नीचे सिखाते जाना है, बीच में कमाते जाना है। सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग प्लान दिखाएं, हर रोज प्लान दिखाएं, तो आप प्लान दिखाना शुरू करो। अगर आप चाहते हो आपकी टीम में डेमो किट बनाएं, लोग रिटेलिंग करें, खुद डेमो किट बनाओ, खुद रिटेलिंग करनी शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि लोग जब भी कोई मीटिंग होती है सबसे पहले आए, खुद पहले आना शुरू करो। अगर आप चाहते हो लोग हर इवेंट की टिकट्स लें, खुद पहले टिकट्स लेना शुरू करो। सिंपल सी बात है, लोग वो काम नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो काम करते जो आप खुद करते हो। सो सिंपल। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी आप चाहते हो और टीम वो बात नहीं मान रही, आप खुद उसको करना शुरू कर दो, टीम अपने आप माननी शुरू हो जाएगी। मेरा तो अपना यही फंडा है, सिंपल। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं, कुछ आगे बढ़ने से पहले एक दूसरे मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करता हूं। अभी 3-4 महीने पहले मैंने डिजिटली थोड़ा ज्यादा काम करना शुरू किया, मैंने स्पॉन्सरिंग बढ़ानी शुरू की। पहले मैं अकेला ही करता था, फिर 4-5 लोगों को साथ में लिया, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, धीरे धीरे करते 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 बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए टीम में, जो डिजिटली ज्यादा प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिया। और फिर हमने मिशन रख लिया 100+ स्पॉन्सरिंग फ्रॉम 1 मीटिंग। ध्यान से सुनना, 100+ स्पॉन्सरिंग फ्रॉम 1 मीटिंग। और मैं आपको अपनी ना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों देखो, 2 तरह के लीडर होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन मोदी करके लीडर वो हैं जो खुद करके दिखाते हैं। तो मैं GRDD हूँ, स्मैक मेंबर हूँ, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल मेंबर हूँ, लेकिन मैं खुद भी प्लान दिखाता हूँ सुरेखा मैम की तरह, जैसे मैम करते हैं, बेसिक्स जो हमें सिखाते हैं। मैं खुद भी स्पॉन्सरिंग करता हूँ, खुद भी आज भी कॉलिंग करता हूँ। आओ मैं कुछ आपको लाइव दिखाता हूँ, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट, मैं दूसरे मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आई शुड गिव माई बेस्ट टुडे, सो दैट आप लोगों को पता चले भी ये सिर्फ बातें करने का PPT वाला मामला नहीं है भैया, प्रैक्टिकल काम करते हैं सब लोग। ठीक है, सो जस्ट ए मिनट, मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए। ये स्क्रीन कहाँ से शेयर, हाँ ये रही स्क्रीन, जस्ट ए मिनट। यस, ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। यस, ठीक है, सोशल मीडिया वर्किंग टीम। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ कुछ। हम क्या करते हैं, माहौल बनाना पड़ेगा हमें स्पॉन्सरिंग का ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, माहौल बनाएंगे। माहौल कैसा बनाओगे भैया, अगर आप लोग ज्वाइनिंग कर रहे थे तभी तो चलेगा। ये देखो, ये कब की है, 4 अगस्त कब थी, 4 अगस्त मेरे ख्याल से आज ही है, 4 अगस्त तो ये आज की है, सॉरी, 12:29 की ज्वाइनिंग। ठीक है, ये देखो, ये सब लोग क्या करते हैं, ये देखो। ठीक है, ऑनलाइन फॉलोअप चल रहा है, ये पूजा जी कर रहे हैं। ठीक है, राइट, देन ये देखो न्यू ज्वाइनिंग, चलो इधर से दिखाता हूँ, ये देखो सारी, देख रहे हो, न्यू ज्वाइनिंग सारे स्क्रीनशॉट। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, डुप्लीकेशन का धंधा है, खुद करो। हाँ, 5-10 ज्वाइनिंग कराओ आप इस हफ्ते। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो सभी लोग, 5-10 ज्वाइनिंग खुद कराओ, खुद यू, और उसको डालो ग्रुप में, फिर देखना रिजल्ट क्या आएगा। ये देखो, न्यू ज्वाइनिंग, ये देखो। ठीक है, ये देखो, राइट, ये देखो। ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग आ रही है। चलो, अभी आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने दुष्यंत सर को एक वीडियो भेजा था, हमने उस दिन हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट किया था। हमारा मिशन क्या होता है, हमारा मिशन ये होता है कि हफ्ते के अंदर 100+ ज्वाइनिंग करानी है। 2 मैं मीटिंग करता हूँ, खुद मैं करता हूँ 2 मीटिंग कुछ लोगों के साथ। तो टारगेट यही था, हफ्ते में 100 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये हमारी एक मीटिंग हुई थी 17 जुलाई को,
हम उस टाइम गोवा में थे संकल्प में, तो ये मैंने राहुल सर को भी दिखाया था, आपको भी दिखाता हूँ। उस दिन 100 ज्वाइनिंग हुई थी, ये देखो पूरा रिकॉर्ड है। इन्होंने, शारदा जी ने 2 की, राकेश जी ने 2 की, हर्षिता जी ने 3 की, किसी ने 2 की, किसी ने 4 की, ठीक है, किसी ने 10 भी की। ये देखो अश्विनी जी हैं, इन्होंने 10 की, जोबन जी ने 16 की, विवेक जी हमारे जीआरडीडी हैं गुरदासपुर से, 6 ज्वाइनिंग की उन्होंने, ठीक है। दलविंदर जी ने इतनी की। और फिर मैंने 100 ज्वाइनिंग डन, ये पढ़ रहे हो, 100 ज्वाइनिंग डन टिल दिस टाइम फ्रॉम डे 1। सो आई होप आपको पता लगा होगा कि ये सिर्फ दोस्तों बातें करने का धंधा नहीं है, कुछ करके दिखाने का धंधा है, ठीक है। तो लीडर्स ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, और ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, ठीक है। सो कहाँ चले गए हम, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, एक मिनट। हाँ, तो हम थे, यस, डुप्लीकेशन, ठीक है। तो ये डुप्लीकेशन का धंधा है, खुद ज्वाइनिंग कराओ फिर लोग भी करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन भी करो, ऑफलाइन भी करो, एक मिशन लेके चलो। हफ्ते में मान लो आप होम मीटिंग करते हो, ऑफलाइन होम मीटिंग करते हो कहीं, तो आपके साथ जो काम करे, कुछ भी टारगेट रखो, चाहे 10 ज्वाइनिंग का रखो, चाहे 11 का रहो, 21 का 100, कुछ भी रखो आप, ठीक है। देन आता है एटीट्यूड एंड माइंडसेट, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्शन करना है दोस्तों। अगर मन में डाउट है ना, पता नहीं सामने वाला चलेगा या नहीं चलेगा, तो फिर बात बनने वाली है नहीं, ठीक है। पॉजिटिव रहना है। एक बार क्या हुआ, होंडा का प्लांट था जापान के अंदर, अमेरिका का जब अटैक हुआ था जापान में, तो उनका जो प्लांट था ना पूरा ध्वस्त हो गया था, ठीक है, डैमेज हो गया था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो होंडा ने क्या किया, दोबारा उसको रीबिल्ड किया प्लांट। उसके बाद दोबारा अटैक हुआ, तो उसने क्या किया, दोबारा रीबिल्ड कर लिया प्लांट को, और बड़ा कर लिया। फिर दोस्तों क्या हुआ, जापान के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, होंडा का जो प्लांट था, करोड़ों अरबों का प्लांट था, वो फिर ध्वस्त हो गया, सारा डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। फिर एक पत्रकार आए उसके पास, बोले होंडा साहब, पहले भी 2 बार ध्वस्त हो गया, अब फिर सारा कुछ आपका डूब गया, अब आप क्या करोगे। बोलता करना क्या है, प्लांट डैमेज हुआ है ना, मेरा कॉन्फिडेंस तो अभी भी जिंदा है, दोबारा बिल्ड करेंगे। सेम दोस्तों, कई बार लोग इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, या कई लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो क्या करना है, रीबिल्ड, दोबारा बिल्ड करेंगे। कुछ भी होता है दोबारा बिल्ड करेंगे। मान लो आप डायरेक्टर लेवल पे थे, आज एनक्यूडीओ, कोई बात नहीं, दोबारा बिल्ड करेंगे। आप सीनियर डायरेक्टर बन गए थे, आज आप एनक्यूडीओ, कोई बात नहीं, दोबारा बिल्ड करेंगे। मान लो आपने कार्बन अचीव कर लिया था, आज सीनियर डायरेक्टर मेंटेन हो पा रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा बिल्ड करेंगे। अगर आप डायमंड बन गए थे, आज सिर्फ एसिडी ही हो पा रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा बिल्ड करेंगे। अगर आप क्राउन थे, मान लो ब्लैक डायमंड थे, मान लो टाइटल नहीं मेंटेन हो रहा, चाहे ब्लैक डायमंड नहीं हो रहा, चाहे डायमंड हो रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा बिल्ड करेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप गिरते कितनी बार हो, फर्क सिर्फ इस पे पड़ता दोस्तों, आप गिर के उठते कितनी बार हो। तो कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना, फिर देखना जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। और ये लास्ट पॉइंट है, फॉलो अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। फॉलो अप तो ऐसे है भी, पहले तो हम आज से ना 5 साल 6 साल पहले बोला करते थे, भैया 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप रखना है। फिर हम बोलते थे 24 घंटे के अंदर फॉलोअप रखना है। अब हम क्या बोलते हैं, भैया ऑन द स्पॉट फॉलोअप करने की कोशिश करो। कोई भी किंतु परंतु है, ज्वाइनिंग तो वहां पे लगा ही दो ना आप, ठीक है ना। ऑर्डर भी वहीं पर डलवाओ, अगर नहीं डलता तो कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन बाद डल जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग तो वहीं पर डलनी चाहिए कम से कम, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उसको हैंडल कीजिए आप, कोई भी उसके डाउट्स हैं हैंडल कीजिए आप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कीजिए, प्रोडक्ट साथ में लेके जाइए थोड़े, ठीक है, कुछ डेमोस्ट्रेशन के लिए रखिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे विद डेमोस्ट्रेशन, सिंपल प्रेजेंटेशन दोगे, रिलेट करके, कनेक्शन बना के, कनेक्ट करके, और कुछ प्रोडक्ट साथ लेके जाओगे ना, तो फिर ऑन द स्पॉट ही क्लोजिंग होती, फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। बढ़िया तरीके से उनको गेटिंग स्टार्ट कराओ दोस्तों। अगर आप ये काम करोगे ना दोस्तों, तो बिलीव मी, आप बहुत बड़ा धंधा कर सकते हो, बहुत तगड़ा बिजनेस कर सकते हो, बहुत ऊंचाइयों पे आप अपने बिजनेस को लेके जा सकते हो। मैं यही काम करता हूं, लोगों को रोज कॉलिंग करता हूं, डेली एवरी डे,
आपको अकेले को थोड़ा लोग छोड़ के जाते हैं, हमें भी छोड़ के जाते हैं, क्या करें भाई, लोग तो लोग है ना, ठीक है ना, लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, कई किसी के घर पे शादी आ गई, किसी कभी कुछ, लेकिन अगर आप मैसिव स्पॉन्सरिंग करके रखोगे ना दोस्तों, तो बिलीव मी, आपको ये वाली जो दिक्कतें हैं ना कभी आपको तंग नहीं करेंगी। ये जो लोग ढीले पड़ जाते हैं, इनएक्टिव होते हैं या कभी छोड़ के चलते हैं, नेवर एवर कभी आप हर्ट नहीं होगे इनसे। क्यों? आप मैसिव स्पॉन्सरिंग पे फोकस करके रखते हो। तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर आप चाहते हो हमेशा आप ग्रो करते रहो, हमेशा ही, तो एक ही मूल मंत्र देना चाहूंगा, ऑलवेज कीप स्पॉन्सरिंग पर्सनली। पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमेशा कंटिन्यू रखिए दोस्तों। एक टारगेट लेके चलिए, आप एक मिशन लेके चलिए दोस्तों, कभी घबराना नहीं है। लोग मना भी करेंगे, लोग आएंगे, छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रोज प्लान दिखाओगे ना, डेली प्लान दिखाओगे, मैं वादा करता हूं मोदी केयर के अंदर एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर बन जाओगे, आप भी 1 ईयर क्लब के अंदर आ जाओगे। लास्ट पे एक स्टोरी के साथ मैं समाप्ति करना चाहूंगा। माइकल जॉर्डन को सब लोग जानते हैं दोस्तों, मैं आपको सही बताऊं, माइकल जॉर्डन की अगर बात करें ना, माइकल जॉर्डन ने अपने करियर के अंदर दोस्तों तकरीबन जहां तक मुझे कंफर्म है 9000 शॉट्स मिस किए थे। बास्केटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था, है, 9000 शॉट उसने अपने करियर में मिस किए थे। 300 बार वो जो मैच हुए थे वो हारा था। 9000 शॉट मिस किए, 3000 शॉट उसने मिस किए, 26 बार लोगों का विश्वास टूटा उसकी परफॉर्मेंस करके, बट स्टिल ही बिकम वर्ल्ड चैंपियन। जंगल का राजा जिसको शेर बोलते हैं ना, मैं आपको एक बहुत ही आज एक अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से सुनने वाली बात है। जब वो हिरन के पीछे भागता है ना शिकार करने के लिए, उसका सक्सेस रेट पता आपको कितना होता है? ओनली एंड ओनली 25%। सिर्फ 25% होता है उसका सक्सेस रेट। 75 टाइम्स वो ज्वाइन नहीं करा पाता, स्पॉन्सर नहीं करा पाता, शिकार नहीं कर पाता, हिरन को पकड़ नहीं पाता, लेकिन 25 बार उसका सक्सेस रेट हुआ था, फिर भी वो जंगल का राजा है। सेम दोस्तों, अगर आप भी लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करोगे ना, काम करते रहोगे, रोज शो द प्लान, शो द डेमो, शो द प्लान, शो द डेमो करोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा लोग खड़े होकर आपके लिए ताड़ियां मारेंगे। लास्ट पे एक बात बताना चाहूंगा, यूं ही नहीं मिलती कामयाबी मोदी केयर में, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा सुरेखा जी से कैसे बने लखपति, बोले करनी पड़ती है होम मीटिंग बार बार, हर रोज प्लान दिखाना पड़ता है, हर रोज प्लान दिखाना पड़ता है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट सर, थैंक यू सो वेरी मच सर इस सेशन के लिए। और बहुत बढ़िया इसके अंदर नोट्स भी बने हैं दोस्तों। देखा आप लोगों ने कि ज्वाइनिंग स्पॉन्सरिंग कितनी आसान हो कर दी है मनीष सर ने। जो टिप्स दिए हैं दोस्तों वो अपनाइए, डेफिनेटली आप भी कामयाब होंगे, आपकी टीम्स में भी कामयाबियां बढ़ेंगी। और मेरे को जो इस सेशन से सबसे ज्यादा समझ में आया, अपने दांत तीखे कर लीजिए, मतलब अपनी कुल्हाड़ी तेज कर लीजिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अपनी ट्रेनिंग लीजिए दोस्तों। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और एक रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है दोस्तों। अगर ये टिप्स हम लोगों ने अपना लिए तो डेफिनेटली ये जो अगस्त का क्रांतिकारी महीना है हम सबका बहुत बड़ा होने वाला है। और एक चीज दोस्तों, ये चीज अब याद रखिए सभी लोग, कि जो हमारा क्रूज का टूर है, कॉर्डेलिया क्रूज, ये इस महीने जो लोग स्टार्ट करेंगे उनके लिए ये, मतलब ये जो लास्ट मौका है स्टार्ट करने का। जिन लोगों ने अभी तक क्रूज में एंट्री नहीं ली है दोस्तों, स्टार्ट कीजिए। और ये जो आज की ट्रेनिंग हुई है, जो मनीष सर ने जबरदस्त सेशन करने के साथ साथ ये जो इतने टिप्स दिए हैं, अगर इन टिप्स को अपनाएंगे दोस्तों, ये क्रूज तो बहुत छोटी सी बात है, हम सब दुबई भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये अपने अपने टीम्स के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे ही का हम शुरू करना है कि आप आज से स्टार्ट कीजिए अपनी स्पॉन्सरिंग, और सेल्फ डिपेंडेंट हो गए दोस्तों, अपने आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। और मूल मंत्र सक्सेस का यही है, मोर स्पॉन्सरिंग, मोर स्पॉन्सरिंग, मोर बिजनेस, मोर बिजनेस, मोर बिजनेस, मोर पे आउट्स, और मोर पे आउट्स, मोर पे आउट्स, मोर रिस्पेक्ट। दोस्तों यहीं से स्टार्ट हुई है कहानी कि आप लोग स्टार्ट कीजिए स्पॉन्सरिंग। बिजनेस बड़ा करने के लिए स्पॉन्सरिंग से बड़ा कोई टूल नहीं हो सकता। और आज के जो टिप्स दिए हैं मनीष सर ने,
थैंक्स सर, थैंक्स टू वेरी मच कि आपने इतने बढ़िया बड़े टिप्स इतने आसान भाषा में दिए। और अगर आप स्पॉन्सरिंग के ये टूल आजमाएंगे, अगर आप ये अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी भी टीम ग्रोथ करेगी, आप भी ग्रोथ करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को दी एंड करते हैं। फिर जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।